साथ। पानी जो लोगों की प्यास बुझाता है, उसी पानी ने अब कुछ नेताओं के हलक सुहा रखे हैं। पानी की किल्लत कुछ इस तरह बढ़ी है कि लातूर में धारा 144 लगानी पड़ी है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों में पानी का इस तरह की कमी है कि लोग पानी के लिए मरने मारने पर उतारू हैं। लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, पानी के लिए झगड़ रहे हैं। पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इसको जब मीडिया में दिखाया गया तब प्रशासन की आंख खुली और प्रशासन ने कहा कि अब पानी की ट्रेन राजस्थान से भेजी जाए। तो राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान भी सूखाग्रस्त है और राजस्थान का पानी लातूर को दे दिया गया। समस्या का कोई निवारण नहीं। दिल्ली के भी चीफ मिनिस्टर ने लातूर को 20,000 लीटर पानी रोज देने की बात कही है, लेकिन दिल्ली के पास खुद का कोई पानी का स्रोत नहीं है, तो वो पानी कहाँ से आएगा? इसी बात के सच की पड़ताल करेगी हमारी संवाददाता भावना और तान्या दिल्ली की जनता से। थैंक यू गौरव। अब हम चलते हैं अपनी दिल्ली की जनता के पास और हम उनसे पूछते हैं कि वाटर क्राइसिस पर उनकी क्या राय है। सर, आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में जो पानी का संकट आया, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सरकार की विफलता है? नहीं, गर्मियों में पानी की शॉर्टेज तो हो ही जाती है, तो इसके लिए ये है कि हम उसको ठीक तरह से यूज़ करें। पानी को गाड़ियाँ वगैरह जैसे लोग पानी से खूब सारी धोते हैं, ये ऐसा पानी वेस्ट नहीं करें। पीने के लिए मतलब पानी है इतना यूज़ करें, मतलब पानी को यूज़ मतलब ठीक तरह से किया जाए तो संकट हल हो सकता है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, सरकार जिम्मेदार तो नहीं कह सकते हम इसको, हम लोग ही खुद ही जिम्मेदार हैं कि हम पानी की वेस्टेज करते हैं, अननेसेसरी धोने के काम में मतलब ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, तो इसलिए पानी की शॉर्टेज होती है। और जो दिल्ली में जो पानी का संकट अभी चल रहा है, तो आपकी क्या राय है कि सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए इसके लिए? यही है कि पानी सरकार लोगों को मतलब चेताएगी भी, पानी को यूज़ ठीक तरह से करे। और जैसे मैंने पहले ही बोला है कि गाड़ियाँ धोते हैं, अपने घर पानी मतलब काफ़ी यूज़ करते हैं, फैलाते हैं मतलब धोने के लिए, तो उसको ज़रा कम यूज़ करें। जैसे पोछा वगैरह लगा सकते हैं धोने के बजाय, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, तो इससे पानी की बचत हो जाएगी। थैंक यू गौरव। अब हम दिल्ली के लोगों से जानना चाहेंगे कि वाटर क्राइसिस को लेकर उनकी क्या राय है। हेलो सर। हेलो। आपको पता है कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने डेली 20,000 लीटर लातूर को पानी देने का वादा किया है, आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैंने एक खबर पढ़ी थी अखबार में। मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में ही पानी की इतनी कमी है और आप लातूर को पानी दे रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप दिल्ली वासियों की पानी की जो समस्या है उसको कैसे दूर करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पानी आता है वो हरियाणा, यूपी इन साइड से आता है। हम खुद दूसरों पर निर्भर हैं और हम दूसरों को पानी, लातूर को पानी दे रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह दिल्ली की जनता में निराशा है इस जल संकट को लेकर। कुछ लोगों की राय है कि दिल्ली को जल देना चाहिए महाराष्ट्र को, और कुछ लोग सोचते हैं कि दिल्ली को अपनी ही समस्या सुलझानी चाहिए। और इस विशेष मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। पहले डॉक्टर राजेश अग्रवाल, जो कि इस बात के जल के विशेषज्ञ भी हैं, और दूसरा आरपी तिवारी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईपी यूनिवर्सिटी में। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए, जल की समस्या जिस तरह दिन प्रतिदिन देश में बढ़ रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण आपने बिल्कुल सही कहा कि जल की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन उसके कारण है अव्यवस्थित व्यवस्था। हमारे देश में हम पानी को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार पानी, जिनके यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लगातार पानी का दोहन कर रहे हैं। उनके यहाँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगी हुई है, ऑटोमेटिक आरओ सिस्टम लगे हुए हैं, जिससे पानी ज़रूरत का कम होता है, वेस्टेज ज़्यादा चली जाती है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसमें ज़रूरत कम होती है, वेस्टेज ज़्यादा होती है। और इसी तरह से लगातार नदी जल का, भूजल का दोहन हो रहा है, और उस दोहन की वजह से ये पानी की समस्या, लगातार जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है और पानी की समस्या होती जा रही है। नदियाँ भी लगातार ऊपर से सूखती जा रही हैं, नदियों में भी पानी को वहन करने की क्षमता कम हो गई, इतना सिल्ट वहाँ जमा हो चुका है, वो पानी को पूरा प्रवाह से नहीं ले पा रहा। तो इसकी वजह से जो पानी को, भूजल को जल मिलना चाहिए नदियों से, वो भी नहीं मिल पाता, इसलिए लगातार हमारा भूजल गिरता जा रहा है और पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। तिवारी जी, आप बताइए, जिस तरह पानी का संकट बढ़ रहा है, सरकार हजारों करोड़ों की योजनाएं हर साल लागू करती है, लेकिन फिर भी कुछ जमीन पर काम नहीं हो पा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो मैं बड़े भाई डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी की बात से सहमत हूँ कि पानी जो हमारा भूजल स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा दोष है।
हमने आज कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए शहरों में, सड़क जो है हमारी सीमेंट की सड़कें बना दी हैं, पेड़ पौधे जो पानी जमीन में भेजने का काम करते थे उन पेड़ पौधों के इर्द गिर्द भी हमने चबूतरे जो हैं वो टाइलों के लगा दिए हैं। इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने भी अपना संज्ञान लिया था, उसने भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी बदस्तूर जारी है पेड़ पौधों को चारों ओर से घेरना। तीसरी बात, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघलते जा रहे हैं, हम पेड़ नए लगा नहीं रहे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है, ऑक्सीजन बन नहीं रही है, हमारा जो बारिश का पानी अगर ज़मीन पे गिरता भी है तो वो भाप बन के हवा में उड़ता तो है बट इकट्ठा नहीं हो पाता है, वो बादल के रूप में नहीं बन पा रहा है और वो बारिश दोबारा नहीं हो पा रही। लेकिन राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में आपने देखा सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह ने जिस तरह से कई नदियों को फिर से रिचार्ज कर दिया, आपने देखा होगा कि सरकार करोड़ों रुपए लगाकर भी उन नदियों को फिर से रिचार्ज नहीं कर पाई, मगर उनका एक सामाजिक कार्यकर्ता के थोड़े से प्रयास से उन नदियाँ रिचार्ज हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि करप्शन भी पानी की भेंट चढ़ गया है? माफ कीजिए, पानी भी करप्शन की भेंट चढ़ गया है। मैं वही बात कह रहा हूँ, बार बार एक ही बात आती है कि जब तक जनता का साथ नहीं होता सरकार कोई भी काम नहीं कर सकती, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो या किसी भी दल की सरकार हो। सरकार का काम है फैसले लेना, नीतियां बनाना, लेकिन उन नीतियों को अमल में लाना, उनको धरातल पर उतारना जनता का और प्रशासन का काम है। डॉक्टर साहब, आप बताइए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम लातूर को 20,000 लीटर पानी देंगे रोज। दिल्ली के पास पानी का अपना कोई स्रोत नहीं, वो पानी हरियाणा से मांगता है तो कभी उत्तर प्रदेश से मांगता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और दिल्ली में खुद पानी की बहुत कमी है, तो इस पर आप इसमें आप देखिए लगातार 1 साल से या उससे पहले से भी केजरीवाल साहब की एक आदत रही, एक स्टेटमेंट छोड़ करके और वो निकल लेते हैं और बाकी जनता उसकी बहस में उलझी रहती है और अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें मैं कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और ना ही मैं सोचता हूँ कि कोई दूसरा भी उनकी वक्तव्य को कोई गंभीरता से ले रहा होगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही। इस बार अपने पास पानी नहीं है, वो दूसरे को क्या देगा? तो ये सिर्फ एक राजनीतिक वक्तव्य है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। और जिस तरीके से राजस्थान से ट्रेन हटाकर महाराष्ट्र में दे दी गई, ये तो कोई समस्या का हल नहीं हुआ। तो आप क्या इस पर सोचते हैं कि एक राज्य से पानी लो और दूसरे को ले दो, फिर दूसरे में संकट गहराएगा तब उधर फिर पानी दे देंगे, तो क्या ये समस्या का हल है? नहीं, कभी कभी समस्याओं में 2 तरह से होता है, एक होता है परमानेंट समाधान, एक होता है टेम्परेरी समाधान। कभी कभी समस्या दूसरी जगह कहीं ज़्यादा है और हमें लगता है कि उसके नज़दीक में कहीं कोई दूसरी का समाधान हो सकता है, तो ये एक टेम्परेरी समस्या का समाधान है जिसको, क्योंकि फिलहाल वहाँ पे लोग समस्या हो रही है उसको सॉल्व करना तो है ही, तो हमने उसके लिए टेम्परेरी व्यवस्था की है कि हमने उनको पानी की सहायता दी है। हाँ, भविष्य में एक ज़रूरत है, जैसा कि हमने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को रिचार्ज करने की जरूरत। हमें पुराने जो पौंड व्यवस्था थी, पुराने जो भूजल स्तर थे, जो वर्षा जल को इकट्ठा कर सकते थे, हमें उस पूरे सिस्टम को, जो वर्षा के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो नेचुरल फ्लो था, जो भी उसके अंदर रुकावटें आ रही उन सबको रोक करके वापस हमें रिचार्ज सिस्टम बनाने पड़ेंगे। पहले भी कहीं राजस्थान में भी आपने देखा होगा कुंड बने होते थे, जगह जगह कुंड होते थे, जगह जगह तालाब होते थे, जगह जगह वाटर सोर्सेज होते थे, जो कुछ नहीं था, वर्षा जल को इकट्ठा करने के साधन थे। उस साधन को हमने खत्म कर दिया। हमें ज़रूरत है वापस उस साधन को वापस करने की, जिससे कि वर्षा जल को ही हम इकट्ठा कर सकें, जिससे रिचार्ज अपने आप जमीन होती है। और पानी के ऊपर जो लड़ाई हो रही है, धारा 144 तक लगानी पड़ गई, उस पर आप क्या कहेंगे कानून व्यवस्था के बारे में? नहीं, पानी की समस्या होगी, नेचुरली पानी एक व्यक्ति की मूलभूत चीज़ें हैं, ज़रूरत है, और अगर पानी नहीं होगा तो लड़ाई तो होगी ही, तो उस लड़ाई होगी तो उसमें गवर्नमेंट को भी अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। देना चाहूँगा डॉक्टर राजेश अग्रवाल और आरपी तिवारी को, दोनों ने अपने कीमती समय में से हमें कुछ समय दिया और हमारी इस चर्चा को सफल बनाया। आप भी देखते रहिए हमारा शो सच की पड़ताल और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल BJMC फॉरएवर पर। धन्यवाद।